सब्सक्राइब कीजिए बीजीटी न्यूज को और प्रेस कीजिए इस बेल आइकन को ताकि आपको मिल सके सहारनपुर की राजनीति से जुड़ी हुई हर वीडियो और न्यूज सबसे पहले। सहारनपुर को दिल्ली से जोड़ने की मांग लगातार काफ़ी समय से हो रही है और एक दशक से इस मांग को क्या पूरा किया जाएगा, इस मांग को उठाने वाले हमारे साथ मुखिया गुजर जी हैं, जो कि पूर्व में जिला पंचायत के अध्यक्ष रह चुके हैं, राष्ट्रीय पथिक सेना के राष्ट्रीय अध्यक्ष भी हैं और साथ में सहारनपुर की सियासत का जो इस टाइम मुद्दा चल रहा है नवीन खटाना का, उसको लेकर भी आज सहारनपुर पहुंचे हैं। बातचीत करेंगे। मुखिया गुजर जी, पहले तो बीजीटी न्यूज़ पर बहुत स्वागत है आपका। बहुत बहुत धन्यवाद भाई। ये बताइए मुखिया गुजर जी, सहारनपुर की सियासत यहाँ पर आने का मुख्य उद्देश्य है या फिर सहारनपुर को दिल्ली से जोड़ने का? नहीं, मैं सहारनपुर से तो मैंने 1992 में समाज सेवा में व्रत लिया था, तो सहारनपुर तो मेरी कर्म भूमि रहा पहले से ही। लेकिन और अब जो मेरा मुख्य उद्देश्य था दो चीज़ों को लेकर, कि एक तो सहारनपुर को कभी तो हरियाणा में जोड़ने की बात चलती है, कभी उत्तराखंड में जोड़ने की बात चलती है। मैं ये कहता हूँ कि सहारनपुर सहित पश्चिम उत्तर प्रदेश के 17 जिले यूपी से काटकर दिल्ली से जोड़कर दिल्ली को पूर्ण राज्य मिल जाएगा और हम लोग उसके अंदर समाहित हो जाएंगे। तो हमें दिल्ली से जोड़ा जाए सहारनपुर को। लेकिन कहीं ना कहीं इसके लिए आपको अपने जनप्रतिनिधियों की जरूरत पड़ेगी, उत्तर प्रदेश में भी पड़ेगी, संसद में भी पड़ेगी। क्या उनको आपने इस बात से अवगत कराया है? उनके बिना तो ये काम नहीं चलेगा। समाज के अंदर जागरूकता फैलाना एक अलग बात है, लेकिन अपने जनप्रतिनिधियों को भी तो मनाइए कि संसद में आपकी बात उठाएं। पश्चिमी उत्तर प्रदेश के 17 जिलों में 18 सांसद हैं। हमने सभी को ज्ञापन दे चुके हैं और पार्लियामेंट में भी ये मुद्दा उठ चुका है। विधानसभा में भी विधायकों को दे चुके हैं और यहाँ सहारनपुर में 2 सांसद बैठते हैं, एक कैराने वाले और एक सहारनपुर के, उनको भी हम ये ज्ञापन दे चुके हैं। अपनी पार्टी के सरकारों को भी हम दे चुके हैं। इसकी प्रक्रिया चल रही है अब अलग राज्य की। लेकिन मुझे यही है कि सहारनपुर हमारा ना तो हरियाणा में जाएगा ना उत्तराखंड में जाएगा, हम सहारनपुर दिल्ली से जोड़ेंगे। सहारनपुर की अगर बात करें, यहाँ की सियासत में क्या हो रहा है ये आप अच्छे से देख रहे हैं। नवीन खटाना जी के साथ जो कुछ हुआ, सीधा चुनौती बसपा को है या फिर सत्ता पक्ष को भी चुनौती है? बुलडोजर तो सत्ता पक्ष ने भी चलवाए, दबाव की राजनीति तो सत्ता पक्ष ने भी की, तो उसके खिलाफ भी तो बोली। आप भारतीय जनता पार्टी के नेता भी हैं। अगर सत्ता पक्ष ने अपनी सत्ता के मदहोशी में कोई गलत कदम उठाया है तो उसको भी भुगतना पड़ेगा चुनाव में। मैं किसी का भाट नहीं हूँ। जो पटका उतारने के लिए तैयार है, गले में पहना उतारने की जरूरत नहीं पड़ेगी। हमें वो ताकत है कि हम पटके में रह करके पटके के खिलाफ बोल सकते हैं अगर गलत कर रहा है। आपको पता है बीजेपी की ऐसी नीति में रह करके ही बीजेपी अगर गलत कर रही है तो उसका विरोध करना जानते हैं। लोकतंत्र की मर्यादाओं को सबको जानते हैं। आपको पता है ना बीजेपी की ऐसी नीति नहीं है जो आप खुलकर बोल रहे हैं पार्टी के खिलाफ। बीजेपी की नीति नहीं होगी, मुखिया गुजर की तो है। पार्टी छोड़ने की साल से है मुखिया गुजर। इसमें पार्टी छोड़ने की तैयारी तो नहीं कर रहे हैं? पार्टी छोड़ने की जरूरत ही नहीं पड़ रही। मैंने सारा काम करता हूँ ना इसी में रह करके। जो गलत करता है वो बर्दाश्त नहीं होता। तो कहने का मतलब ये नीचे स्तर पे गड़बड़ होती है व्यक्तिगत तौर पर, वही प्रशासन इनसे सेट होकर के कर देता है। ऊपर से ना तो मोदी जी ने कहा ना योगी जी ने कहा। बस 2 सवाल अंतिम में पूछूंगा। आप कहीं से भी चुनाव लड़े हैं, 2-3 बार आप विधायक का चुनाव लड़े, 2 बार शायद, 1 बार सांसद का चुनाव भी लड़े। 2 बार सांसद, 1 बार विधायक का चुनाव लड़े हैं, कामयाबी नहीं मिली है। क्या मान रहे हैं इस बार? कहाँ भविष्य देख रहे हैं? जिला पंचायत का चुनाव आपने नहीं लड़ा इस बार, कहीं से तो राजनीति का भविष्य देख रहे होंगे। जनता को ये बता दीजिए। जहाँ समाज और पार्टी चाहेगी वहीं से चुनाव लड़ लूँगा। मेरे लिए क्षेत्र कोई महत्व नहीं रखता। बीजेपी से लड़ेंगे, दूसरी पार्टी से लड़ेंगे? अब ये भी जब समाज कहेगा तो उस हिसाब से समाज और पार्टी 2 चीज़ मेरे लिए महत्व हैं। एक अंतिम सवाल ये बताइए, सहारनपुर नहीं पूरे आपका गौतम बुद्ध नगर, गाजियाबाद, मेरठ, तमाम जिलों के अंदर गुजरों की अनदेखी हो रही है। पार्टी में कोई महत्व नहीं दे रहा है, लगातार दूसरे लोगों को पार्टी के पदों पर बैठाया जा रहा है। कहाँ है गुजर समाज, इसकी आप बात करते हैं? कहाँ कौन लोग आपका साथ दे रहे हैं? इसलिए अनदेखी होती है और इसलिए उत्पीड़न दमन होता है कि जो समाज बिना मांगे वोट देगा उसकी ऐसी दुर्गति होगी। हमारे समाज ने बिना मांगे वोट दिया अब तक। इस बार हम ऐसी स्थिति करना चाहते हैं कि जिसको हमारे वोट की ज़रूरत होगी पहले हम उससे बात करेंगे। हम अपने स्वाभिमान की रक्षा करने का पहले प्रतिज्ञा लेंगे। हम ये समाज उसके साथ जाएगा इस बार। चलिए, बहुत धन्यवाद मुखिया जी हमसे बात करने के लिए। खबर को अगर आप फेसबुक पर देख रहे हैं तो हमारे फेसबुक पेज को लाइक और फॉलो जरूर कीजिए, और अगर आप यूट्यूब पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को यूट्यूब पर जाकर अभी सब्सक्राइब कीजिए।